देखो भैया, जीवन में जब गरीबी आती है ना, संसार का सबसे बड़ा दुख है गरीबी। यहाँ बैठे जितने लोग हैं जिन्होंने जीवन में गरीबी को देखा होगा, वो जानते हैं कि गरीबी का समय कैसा होता है। संसार में सबसे बुरा समय अगर कुछ है तो वो है गरीबी। सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो वो है गरीबी। संसार में जिसके पास धन नहीं होता ना भैया, संसार में उसका कोई नहीं होता। एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जो धनवान होता है, खूब पैसे वाला है, बीमार हो जाए तो सब लोग आकर के पूछते हैं कि कैसे हैं, क्या हुआ, कैसे हैं, क्या। और कभी आप देखिएगा कोई गरीब व्यक्ति हो और बीमार हो जाए तो कोई उसका हाल पूछने को नहीं जाता। क्यों? कि कहीं हाल पूछने को गए और इसने कुछ मदद मांग ली तो, कहीं कुछ पैसे देने पड़ गए तो, अरे इसके बस का नहीं है लौटाना, इसको दे के फायदा नहीं है। संसार देखता है, गणित लगाता है कि जो लौटा सकता है उसी को देगा, जो नहीं लौटा सकेगा उसको नहीं देगा। संसार का नहीं है। संसार का सबसे बड़ा दुख है भैया गरीबी। गरीबी मनुष्य को वो सिखाती है जो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखाती। भैया जब जमीन पे सोना पड़ता है और ओढ़ने के लिए बिस्तर नहीं होता, उस समय कैसा होता है ये वही जान सकता है जिसने जीवन में उस समय को जिया। जब जेब खाली होती है, उस समय व्यक्ति के जीवन में क्या क्या होता है ये वही जान सकता है जिसकी वो स्थिति रही। अरे भैया, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। संसार में जो धनवान है, जो सुखी है, जो संपत्तिवान है, उसके लिए तो हजारों रास्ते हैं, उसके तो हजारों मित्र हैं, हजारों मदद करने वाले हैं। लेकिन संसार में जो कमजोर है, संसार में जो दरिद्र है भैया, उसका ना कोई अपना है। बुरा मत मानना, घर परिवार वाले भी उसी से प्रेम करते हैं जिसके पास लक्ष्मी जी। जिसके पास धन नहीं होता भैया, उसे घर वाले भी नहीं पूछते, और उनके तो छोड़ दो। एक संत ने बड़ा सुंदर कहा, बोले जब धन नहीं होता तो घर वाले कैसे कैसे होते। अरे तात कहे मेरो पूत कपूत, भाई कहे मेरो बंधु दुखदाई है। अरे पत्नी कहे काहे के पाले पड़े, और सास कहे कहाँ को जमाई है। अरे पैसा पास यार पास, पैसा पास बहन पास, पैसा बिन देव भी नहीं करते सहाय। अरे कहते गरीब दास, पैसा तुम राखो पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी न पाई। भैया अगर पैसा है, धन संपत्ति है तुम्हारे पास, तो पिताजी कहेंगे कि हाँ हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। पैसा नहीं है, पिताजी कहेंगे रे कैसा कुपुत्र मेरे घर में हो गया। पैसा नहीं है तो भाई कहेगा अरे काहे का भैया, किस बात का भाई हमारा। अरे भैया पैसा है तो भाई है, पैसा है तो बहन है, पैसा है तो मित्र है। अरे बिना पैसे के तो संसार कहाँ चलता है। इसलिए कहते गरीब दास, पैसा तुम राखो पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई। अगर मुर्दे को लकड़ी भी देनी है, मुर्दे को कफन भी उड़ाना है, तो भैया उसके लिए भी पैसा चाहिए।
मेरे कहने का आशय केवल इतना है। देखो मैं बहुत निवेदन करके कहता हूं, बहुत हाथ जोड़ के कहता हूं, पैसा सब कुछ नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है भाई। संसार की गाड़ी तो पैसे के ही इंजन तेल से चलती है। भैया एक निवेदन आपसे सबसे करूंगा, जब तक संपत्ति है, जब तक आपके पास सुख है, सब आपके हैं। और जिस दिन ये सुख संपत्ति नहीं रहेगी उस दिन सब मुख मोड़ लेंगे कि नहीं मोड़ लेंगे? बोलो, अरे बोलो भैया। लेकिन एक बात और सुनो, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तो भी मैं निश्चय से कहता हूं हमारे ठाकुर जी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़े, निश्चय से। एक बात आप लोगों से कहूं, आप लोगों के घर, हम लोगों के यहाँ जब 4 मेहमान आ जाते हैं ना, उस दिन हम दिया नहीं जला पाते भगवान के सामने, उस दिन पूजा ही छूट जाती है मेहमानों की देख रेख में। भैया ये मेहमान बुरे काम में साथ आने वाले नहीं है, बुरे समय में तो वही साथ आएगा जिसकी पूजा करना भूल गए। 1000 काम छोड़ करके भी व्यक्ति को स्नान भोजन करना चाहिए, और 1,00,000 काम छोड़ करके भी व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, और भैया करोड़ों काम छोड़ करके भी व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए। आज सुदामा जी माला लेके बैठे हैं, सुशीला जी रो रही हैं, क्या करूं? सुशीला जी के मन में आया ठाकुर जी का एक नाम है अंतर्यामी। सबके अंतर की बात जानते हैं, सबके मन की बात जानते हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं, उनसे बोलने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं। उनके पास भक्त केवल पहुंच जाए और भक्त के 2 आंसू उनके चरणों में गिर जाए, बस बस बस, फिर भगवान से देखा नहीं जाता। सुशीला जी आई सुदामा जी के पास, कहा महाराज आप भगवान से मांगना मत, तो महाराज मिलके तो आ जाओ भगवान से आप। सुदामा जी ने कहा देवी बात तो तुम्हारी ठीक है, क्योंकि सुशीला जी जानती हैं भगवान के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, जो भगवान के दर पर जाता है उसकी झोली भगवान जरूर भरते। और यहाँ भी आप लोग आए हैं ना भैया, भगवान सबकी झोली भरेंगे जितने भाव से आए। सुदामा जी से कहा मिलके ही आ जाऊं महाराज। सुदामा जी ने कहा देवी मिलके तो आ जाएं, लेकिन एक समस्या है। क्या? मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। क्या लेके जाऊं? अरे सुशीला जी ने मन में सोचा प्रभु देने लायक होता तो भेजती क्यों? यहाँ खाने के लिए नहीं, हम देने की बात करते हैं, क्या दूं? सोचा सुशीला जी ने, बगल के 4 घरों में गई। और हमारे यहाँ माताओं का व्यवहार होता है, कई बार आपने देखा है घर में भाई लोग आ जाते हैं, चलो भैया जल्दी भोजन बनाओ। अब वो ये थोड़े पूछते हैं कि घर में चावल है, दाल है कि नहीं है, क्या है, कह दिया। अब घर में अगर किसी की कमी है तो माताएं आपने देखा होगा क्या करती हैं, चुपचाप बगल वाले घर में जाएंगे, बहन तू मुझे दे दे, मेरे पास होगा मैं तुझे लौटा दूंगा। सुशीला जी बगल के 4 घरों में गई और याचित्वा चतुर्मुष्टिं विप्रान् पृथक्तुला चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्तृत्वा पादुकायन। 4 मुट्ठी चावल ले आई सुशीला जी मांगकर। सुदामा जी किस में रखूं? घर में तो कपड़ा भी नहीं है कि किस कपड़े में रखा जाए। ये है भैया गरीबी। भैया जिसने गरीबी नहीं देखी सो उसी का भला। लेकिन एक बहुत सच्चे हृदय से निवेदन करूं आप सब लोगों से, संसार में जिसने गरीबी देखी है ना, वही दूसरे का दर्द समझ सकता है या नहीं? बोलो। जब घर में अन्न नहीं होता और भूखा रहना पड़ता है और फिर क्या बीतती है, ये उसी को पता होगा जो कभी ना कभी भूखा रहा होगा। भैया संसार का सबसे बड़ा दुख है गरीबी।
संसार में गरीब का कोई नहीं है। सुशीला जी ने कहा क्या दूं, किसमें रखूं ये चावल? तो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा सुशीला जी ने। ध्यान से सुनिएगा, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उस साड़ी के पल्लू में वो 4 मुट्ठी चावल रखे, पोटली बनाई और सुदामा जी को देकर कहा महाराज ये ले जाइएगा, भगवान को दीजिएगा। सुशीला जी ने दे तो दिया, लेकिन सुशीला जी के मन में आ रहा है जो द्वारिकाधीश है, जिनकी सोने की नगरी है, अरे भैया क्या ये हमारे चावल वहां पहुंचेंगे? लेकिन फिर सुशीला जी ने सोचा भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे। मैं एक निवेदन करूं आप सबसे, भैया भगवान को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा तन भी नहीं चाहिए, भगवान को केवल तुम्हारा भाव चाहिए, केवल प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं अन्न धन और वस्त्राभूषण मुझे न चाहिए, और आप हो जावे मेरा यही मेरा सत्कार है। भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारा भाव चाहिए। भगवान किसी की धन संपत्ति नहीं देखते भैया, भगवान तो केवल देने वाले का प्रेम देखते हैं, देने वाले का भाव। ऐसी ही एक दिव्य घटना तब की है जब वानर पुल बांध रहे थे लंका तक। हमने संतों के मुख से ये कथा सुनी है। कहते हैं जब सब वानर लंका तक पुल बांध रहे थे, बड़े 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 पत्थर उठाकर ला रहे थे, समुद्र में डालते पुल बन रहा था। उन्हीं बंदरों में, विशाल बंदरों में एक छोटी सी गिलहरी छोटे छोटे कंकड़ों को उठाती, हाथों और मुख से पकड़ करके लाती, और जो पुल के बीच बीच में, पत्थरों के बीच में जगह होती है ना, वहां डाल देती। जो वानर बैठ जाता कि भाई थक गए, उन्हें कहती चलो चलो राम जी का पुल बनाना है, चलो चलो राम जी का पुल बनाना है, बैठो मत, चलो चलो राम जी का पुल बनाना है। कहते हैं ये दृश्य जब वानरों ने देखा तो वानर उस गिलहरी के लिए हंसने लगे। बोले बता अरे जितने ये पत्थर पूरी जिंदगी में नहीं उठा पाएगी, उतने तो हम एक ही बार में उठा लाते, और हमें कह रही कि चलो चलो राम जी का पुल बनाना। सब उस गिलहरी को देखकर हंसने लगे। कहते हैं उस गिलहरी पर राम जी की नजर पड़ गई और राम जी ने उस गिलहरी को हाथ में उठा लिया। जैसे ही भगवान ने उसको अपने हाथ पर उठाया, भगवान ने उस पर हाथ घुमाया। इसलिए आपने देखा होगा, कहते हैं गिलहरी की पीठ पर जो निशान है ना, वो राम जी की उंगलियों के निशान है। भगवान ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। कहते हैं बानरों ने राम जी से पूछ लिया प्रभु ये इतना सा 10 ग्राम का पत्थर उठाती है, और आपने इसे हाथ में बिठाया, इस पे हाथ घुमाया, और हम यहाँ 100-100 किलो का पत्थर उठा रहे हैं, हमें आपने एक बार भी कुछ नहीं कहा, क्यों? तो राम जी ने जो जवाब दिया उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। वानरों ने कहा ये 10 ग्राम उठा रही है और आप इस पर हाथ घुमा रहे हैं, हम 100-100 किलो पत्थर उठा रहे हैं और हमें आप पूछ नहीं रहे, क्यों? राम जी ने कहा भैया इस गिलहरी में इतनी शक्ति है कि ये 5 ही ग्राम उठा सकती है, इसमें केवल 5 ग्राम उठाने की ताकत है, लेकिन ये कितना उठा रही है? बोलो कितना उठा रही है? 10 ग्राम, अपने से दुगना। और तुम लोगों में इतनी शक्ति है कि तुम 1000 किलो का पत्थर उठा सकते हो, लेकिन तुम कितने का उठा रहे हो? अरे बोलो 100 किलो का उठा रहे हो। अब बताओ बड़ा भक्त कौन है, ये गिलहरी है कि तुम हो? बात ये नहीं है भगवान को कौन कितना चढ़ाता है, बात ये है कि उसके पीछे आपका भाव कितना है, प्रेम कितना है। भैया यदि आपके पास 10 ही रुपए हैं ना, और आप उनमें से 2 रुपए भगवान को अर्पित करते हो, भगवान को नहीं, आपके 2 रुपए की भी जरूरत नहीं, भगवान को तो आपके प्रेम की जरूरत है, भाव की जरूरत है। लेकिन यदि भगवान ने आपको संपन्न बनाया है तो भाई हम सब लोगों का कर्तव्य है समाज में जो अभावग्रस्त लोग हैं, जो अभाव में जीवन बिता रहे हैं, हम उनकी भी सेवा कर सकें। हर नर की सेवा में नारायण की सेवा का निश्चित हम लोगों को फल मिलेगा। तो आज सुशीला जी ने देखो भाव है, ये प्रेम है भगवान के प्रति।
हाँ, पल्लू फाड़ा साड़ी का, वो चावल रखे सुदामा जी को दिए, महाराज आप यही राम जी को, ठाकुर जी को हमारी ओर से अर्पित कर लेना, कर देना। अब सुदामा जी वो चावल की जो बढ़िया पोटली है उसको बगल में रख करके, हाथ में लाठी, और सुदामा जी किधर के लिए चल रहे हैं? द्वारका के लिए। अरे चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, सुदामा जी चल रहे हैं, और चल रहे हैं, और केवल चल नहीं रहे, साथ में गा रहे हैं। सुदामा जी कह रहे हैं चले श्याम सुंदर